children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Rural Administration. India has more than 6 lakhs villages. It is a developing country and the proper supply of water, electricity, road connection in these villages is not an easy work. Besides these, land records have to be maintained and issues are to be solved, and proper administration is required in a bid to handle this. In this chapter, the functioning of rural level administration is discussed. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो इंडिया के गांव हैं, जो कि हम कहना चाह रहे हैं 6 लाख विलेजेस इंडिया इज हैविंग. इंडिया में कितने गांव हैं? 6 लाख विलेजेस. वहां पर कैसे सरकार काम करती है, जो विलेज को गवर्न करती है, दैट इज कॉल्ड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है? जैसे कि विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई करना, उसके अलावा रोड मेंटेन करना, ये इजी काम नहीं है. ये किसका काम है? किसके अंडर आता है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर. और जो भी गांव में डिस्प्यूट होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उनको सोल्व करना किसका काम होता है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं जो रूरल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है वो कैसे काम करती है. ओके, एंड द टॉपिक इज क्वाल इन द विलेज. इन फाल्दाकोट विलेज देयर इज अ फार्मर नेम्ड गजेंद्र. फाल्दाकोट एक विलेज है जिसमें एक गजेंद्र नाम का फार्मर है. ही हैज स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड्स व्हिच ही हैज बीन बी फार्मिंग फॉर सेवरल ईयर्स एंड शाहनीज लैंड इज नेक्स्ट टू हिज फील्ड व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल बाउंड्री नोन एज अ बुन. उसके साइड में एक दूसरा खेत है जो कि एक छोटी सी बाउंड्री जिसको बुन कहते हैं उससे सेपरेटेड है. वो किसका खेत है? शाहनी का. वन डे गजेंद्र नोटिस दैट शाहनी हैड टेम्पर्ड द बन बाय अ फ्यू meters. Therefore, he grabbed a few meters of Gajendra land and increased the size of his field. एक दिन उसने देखा कि शाहनी जो है उसने जो बीच की जो बाउंड्री थी उसको थोड़ा अपने खेत में मिला लिया है. तो उसने क्या किया? उसने कुछ मीटर जो शाहनी का खेत था वो अपने साथ इंक्रीज कर लिया. एंड गजेंद्र वॉज एंगर्ड एंड फियर्ड बट अनेबल टू डू और से एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज शाहनी एंड शाहनीज फैमिली ओन सेवरल फील्ड्स. लेकिन गजेंद्र कुछ ना कह पा रहा था. उसको गुस्सा तो आ रहा था लेकिन ना वो कुछ कह पा रहा था क्योंकि वो डर रहा था, क्योंकि जो शाहनी की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके बहुत सारे खेत हैं. ही वॉज द नेफ्यू ऑफ द विलेज सरपंच. उसके अलावा शाहनी जो है वो गांव के सरपंच का भतीजा भी है. ही वॉज द नेफ्यू ऑफ द विलेज सरपंच एंड ही थॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड डिसाइडेड टू डू टू शाहनीज हाउस टू टॉक टू द मैटर इन अ पीसफुल वे. तो वो डिसाइड करता है कि शाहनी के घर जाके इस बारे में बात करेगा. व्हेन ही रीच शाहनीज हाउस, शाहनी डिनाइड टू कंसीड दैट ही हैड शिफ्टेड द बन एंड हिटेड. और उसके बाद जब वो घर जाता है शाहनी मना कर देता है कोई भी बन देने से, कोई भी अपना खेत का शेयर देने से मना कर देता है, या बाउंड्री को लिमिटेशन में करने से मना कर देता है और इस आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देता है. एंड फॉलोड बिटवीन गजेंद्र एंड शाहनी. शाहनी कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड शाउटेड लाउडली एंड दे स्टार्टेड बीटिंग गजेंद्र. और शाहनी जो है अपने कुछ हेल्पर्स को बुलाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है और गजेंद्र को वो सब लोग पीटने लग जाते हैं. The neighbors listening to the loud voice ran out of their house to see what was happening. और आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो सब बाहर आते हैं इतनी तेज आवाजें सुन के और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है. They saw Shahni and his helpers were beating गजेंद्र. और वो बाहर आके क्या देखते हैं? शाहनी और उसके जो हेल्पर हैं वो गजेंद्र को बीट कर रहे थे. To save his life, they took गजेंद्र away from the grips of the two मैन. गजेंद्र वॉज बैडली बीटन अप ऑन हिज हेड एंड हेड. गजेंद्र की बहुत बुरे तरीके से पिटाई की होती है, उनको सिर पर और उसके हाथ पर चोट लगी होती है. वन ऑफ हिज नेबर गेव हिम फर्स्ट एड. और एक उसका जो पड़ोसी है वो उसको फर्स्ट एड देता है. एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु लुक्ड आफ्टर द विलेज पोस्ट ऑफिस एडवाइज दैट दे शुड गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट इट. और एक उसका फ्रेंड एडवाइस देता है कि उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जानी चाहिए, उसके अगेंस्ट FIR करानी चाहिए. Others were worried about the fact that this would involve a lot of money and nothing might
come out of it। और बाकी के जो लोग हैं वो ऐसे वरिड हो जाते हैं, चिंता करते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे, किसी केस में अगर वो शुरू हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत सारा पैसा भी लग जाएगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। Some people of the village said that Shahani would already have gone to the police station to cover up his deeds। कुछ लोग कहते हैं कि शाहनी ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में ही जा चुका है ताकि वो जो भी उसने किया है, जो भी गजेंद्र को पिटवाया है, उस स्टोरी को वो कवर कर सके। There was deep discussion and they decided that Gajendra should go to police station along with some neighbors who had seen the whole episode taking place। उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या होता है कि गजेंद्र कुछ लोगों के साथ जो विटनेस होते हैं, आई विटनेस होते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी होती हैं, उन सब के साथ मिलकर कहाँ जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। नाउ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। We just studied how Gajendra and Shahni had been fighting and arguing heatedly about the shifting of the common boundary bund of their fields। जैसा कि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि कैसे गजेंद्र और शाहनी की बाउंड्री को लेकर लड़ाई हो रही थी। And there could have been an amicable way to settle their dispute। Are there records that show who owns which land in the village? We will find and try out how this is done। क्या इसको सोल्व करने का कोई आसान तरीका भी है? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें ये मेंटेन हो कि ये लैंड किसकी है और शाहनी की लैंड कौन सी है, गजेंद्र की लैंड कौन सी है? चलो हम आगे देखते हैं। ओके, द पटवारी इज द पर्सन हु मेंटेन वर्क इज मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजर्स। यस, कौन करता है ये काम? पटवारी। जो गांव का पटवारी होता है वो क्या करता है? वो लैंड को मेजर करता है और रिकॉर्ड रखता है कि किस विलेजर के पास कितनी लैंड है। The Patwari is a government officer and is known by a number of different names in different state। पटवारी जो होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन सम विलेज द पटवारी नोन एज लेखपाल, इन अदर खानगू और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एटसेट्रा। लेट अस कॉल हिम अ पटवारी फॉर आवर पर्पस। इस स्टोरी में हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? पटवारी, जिसका काम गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसका काम है गांव में किस विलेजर के पास कितनी लैंड है उसको रिकॉर्ड में रखना। ओके, तो यहाँ हम पटवारी नाम लेकर चल रहे हैं। Each Patwari maintains and updates the records of the villages he is responsible for। ऐसे ही गांव में अलग अलग पटवारी होते हैं, उनको कुछ एरिया दिया होता है और उस एरिया में कौन सी लैंड किसके हिस्से में आनी है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना पटवारी का काम होता है। Look at the maps showing details of the land owned by some people in the village and also mention the number given by the patwari। Look at the land records in the following table। जैसे इसको क्या कहते हैं? खसरा। This is an example of खसरा 5। इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट ब्लॉक में लिखा है who own the land, कि किसकी लैंड है साउथ ऑफ गजेंद्र फील्ड, यानी गजेंद्र फील्ड के साउथ में किसकी लैंड है। एंड सेकेंड में है मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन गजेंद्र एंड शाहनी लैंड। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3? व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वी गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3? तो ये आपको दिया है जैसे एरिया इन हेक्टेयर, ठीक है, 1 2 3 4। एरिया इन हेक्टेयर कितना है? 0.75। किसकी लैंड है ये? नेम ऑफ द ओनर कौन है? गजेंद्र सन ऑफ सुरेंद्र, दैट इज विलेज फदालकोट ओनर। ओके, उसके बाद इफ इट इज रेंटेड और नॉट, उसकी खुद की लैंड है या रेंटेड है? नो, उसकी खुद की लैंड है। उसके बाद एरिया कल्टीवेटेड दिस ईयर, कितना एरिया उसने कल्टीवेट किया और क्या उसमें क्रॉप ग्रो की गई। ओके, तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना किसका काम होता है? पटवारी का। नाउ मोर टू नो, the Patwari carries out the land settlement and maintaining the records of collection of land revenue। और पटवारी क्या करता है? जो भी लैंड सेटलमेंट होता है, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, लैंड सेटलमेंट कैसे करनी है, कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, ये सारा काम कौन करता है? पटवारी ऑफ द विलेज। The record forms a part of the register of the records। The Patwari has many ways to measure agriculture fields। It could be a mark chain or any other method of measuring। कैसे अब ये measure करता है?
द पटवारी ऑल्सो कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यूज फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना पटवारी का काम है। एंड द पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, और गवर्नमेंट को ये बताना कि कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप ग्रो की गई है, ये भी कौन करता है, पटवारी ऑफ द विलेज। The Patwari updates records regularly in order to have a correct position of the land and the changes made by the farmers in their fields from time to time, and regarding the sowing of a particular crop or digging of a well on the field etc. अगर कोई फार्मर अपने खेत में अपने फील्ड में वेल को डिग करता है या कोई ट्यूबवेल लगाता है या कोई अलग फसल ग्रो करना चाहता है, तो ये सारा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, पटवारी मेंटेन करता है। एंड देयर आर मैनी अदर ऑफिसर्स अबोव पटवारी, पटवारी के ऊपर भी और ऑफिसर्स होते हैं। दी सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज द वर्क डन बाय द पटवारी, और ये सीनियर ऑफिसर क्या करते हैं, पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं। Indian states are divided into districts. These districts further subdivided in subdivisions known as Tehsil, Tolka, etc. for management relating to land. And the Revenue Department manages all matters relating to the land. अब इंडियन की जो स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उसको आगे तहसील में, फिर तोलका में ऐसे डिवाइड किया गया है ताकि लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करना, मेंटेन करना इजी हो जाए। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड अंडर हिज एरिया रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ द तहसीलदार, नायब तहसीलदार, दे हैव टू hear disputes and supervise the work of the पटवारी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और उसके साथ और भी ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो कि लोगों के डिस्प्यूट को समझते हैं, सुपरवाइज करते हैं और वर्क पटवारी के वर्क को भी सुपरवाइज करते हैं। द तहसीलदार्स इंश्योर्स दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तहसीलदार क्या करता है, पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है कि जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो लैंड रेवेन्यू है अकॉर्डिंग टू रूल कलेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कि पटवारी अपना काम जो है वो ठीक से कर रहा है। The Khasra record of the Patwari gives information regarding to which plot of land is owned by whom. खसरा रिपोर्ट से हमें क्या पता लगता है कि एक कॉमन लैंड में किसके प्लॉट्स हैं, उनका पता लगता है। तहसीलदार्स अदर वर्क्स आर टू provide students to get their caste certificates easily. Farmers can obtain a copy of their record and matter relating to land disputes. और तहसीलदार का काम क्या होता है, बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो वो तहसीलदार से लेते हैं। उसके अलावा अगर फार्मर्स को अपने लैंड रिकॉर्ड चाहिए या कोई भी लैंड डिस्प्यूट के मैटर में कुछ भी उन्हें हेल्प चाहिए तो दैट इज़ द वर्क ऑफ द तहसीलदार। Several times a farmer needs a copy of their land record and a map, like applying for a loan, land transfer and other purposes. They have the right to information according to Right to Information Act. They have to pay a nominal fee for this. Sometimes क्या होता है, फार्मर को किसी लोन के लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो या किसी भी लैंड ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरत हो तो एक नॉमिनल फ़ी देके तहसीलदार से वो ये रिकॉर्ड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। And but it is not an easy task. Sometimes farmers have to face many problems to get it. Now some states are computerized. All the records are kept at the panchayat office. The copy of the records can be made available easily to the farmers or the landowners and regularly updated. और ये काम जो है कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तहसीलदार जो है वो कोऑपरेट नहीं करते फार्मर को, लेकिन अब जो है ये सारा काम क्या होने लगा है, कंप्यूटराइज्ड होने लगा है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे पंचायत ऑफिस में रखे जाते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ अ न्यू हिंदू लॉ, दैट इज हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये हम एक नए एक्ट 2005 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Till a few years back, in Hindu homes, women did not get a share in the family agriculture land. कुछ सालों पहले तक
विमेन को अपने मैटरनल प्रॉपर्टी में यानी एग्रीकल्चर जो लैंड होती थी उसमें कोई शेयर नहीं मिलता था। व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स वी थिंक ऑफ मैन एंड विमेन आर सीन एज हु वर्क ऑन फील्ड्स बट नॉट ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। जब हम फार्मर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ मैन फार्मर आते हैं, लेकिन विमेन को हम सोचते हैं कि सिर्फ काम करने के लिए है, शी इज़ नॉट द ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली amongst the sons of the family and the daughters were kept out of this division। और अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो बेटों में इक्वली बांट दी जाती है और बेटी का कोई शेयर नहीं रखा जाता। On 9 September 2005, a new section law came into force। 9 सितंबर 2005 में एक नया लॉ आया। इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। इस लॉ में क्या आया है कि सन, डॉटर और वाइफ, ओके, एंड देयर मदर, ओके। मान लो किसी की अगर डेथ हो जाती है फैमिली में, उसके बाद उसकी वाइफ और उसके बच्चे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो उसकी लैंड है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगी। फाइन। नाउ this is a great relief to the women as sometimes sons do not look after their mother or unmarried sister after gaining property of their father। ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया है, क्योंकि कुछ लड़के क्या करते थे, जब उनको प्रॉपर्टी मिल जाती थी तो अपने फादर के बाद ना ही वो अपनी मदर को देखते थे, ना ही अपनी अनमैरिड सिस्टर की तरफ वो ध्यान देते थे। So this law applies to Hindu in all states and union territories of the country। ये लॉ जो है हर एक स्टेट में इंडिया की अप्लाई हो चुका है, हर एक यूनियन टेरिटरी में अप्लाई हो चुका है। This law benefits a large number of women of the country। For example, Kajal is the eldest daughter of an agricultural family। She is married in the neighboring village। After her father's death, Kajal often comes to help her mother with the farming work। अब यहाँ एक स्टोरी दी गई है कि कैसे ये लॉ हेल्पफुल रहा है। काजल की एक स्टोरी है। काजल जो है वो घर की बड़ी बेटी है, एक फार्मिंग वाली फैमिली है, उसकी बड़ी बेटी है, उसके पास वाले गांव में शादी हो जाती है। उसके फादर की डेथ के बाद वो कई बार अपनी माँ की हेल्प करने अपने घर पर आ जाती थी। हर मदर फील्स वेरी रिलीव्ड विद दिस हेल्प फ्रॉम काजल। और उसकी मदर को बहुत ज़्यादा आराम मिलता था काजल की हेल्प से। काजल्स मदर वॉन्ट्स टू हेल्प हर डॉटर एज शी वॉज नॉट वेरी रिच। काजल की जो मदर है वो काजल की हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि काजल की जो फैमिली है यानी लॉज की फैमिली जो है वो ज़्यादा रिच नहीं थे। वन डे शी गोज टू विलेज पटवारी एंड आस्क्ड हिम टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर्स हर डॉटर्स नेम अलोंग विद द नेम्स ऑफ ऑल द सन। तो क्या करती है, एक दिन उसके दिमाग में आता है, वो पटवारी के पास जाती है और उसको कहती है कि उसकी जितनी भी लैंड है, जितनी उसकी बेटों को मिली है, उसकी बेटी को भी कुछ हिस्सा दिया जाए। सो काजल गेट्स अ शेयर इन हर पेरेंटल प्रॉपर्टी। इस तरीके से काजल को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से एक लैंड का शेयर मिल जाता है। काजल्स मदर स्टार्ट्स द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ हर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर। उसके बाद काजल की मदर फार्मिंग शुरू करती है। हर मदर बिकम्स अ फार्मर इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वीमेन। काजल ऑल्सो डेवलप्स कॉन्फिडेंस टू सी हर मदर्स करेज एंड शी ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड एट हर मदर्स प्लेस। और काजल की जो मदर है वो खेती करना शुरू करती है। काजल भी बहुत खुश होती है और उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, और इस तरीके से जो है लैंड का शेयर काम आता है कि काजल उसको एश्योरेंस दिखाती है कि अगर कभी भी वो प्रॉब्लम में होगी तो मदर शेयर को वो यूज़ कर लेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अदर पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे। एक सर्वे के बारे में यहाँ बताया गया है। Do you know how the administrative work of the government functions, especially for rural areas? We have already read about two examples. First is maintaining law and order relating to the police. क्या काम होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का? पहला काम क्या होता है कि पुलिस की तरह मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिंग टू द पुलिस,
कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गांव में। सेकंड, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द पटवारी, और दूसरा जो पटवारी का काम है कि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। वी ऑल्सो नो दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस रिस्पेक्टिवली। We have also know that how people can use these services and how they function according to the law. There are many public services that have been provided by the government. इस तरीके से और भी public services हैं गवर्नमेंट ने जो provide की हैं लोगों के लिए, लोगों की welfare के लिए. Now here are some important points of the chapter. Patwari, a government employee, maintains and updates land record of a village. Tehsildar, a revenue department officer, supervise the work of Patwari. A new Hindu law has come into force from 9 September 2005. And according to the law, surviving son or daughter shall be entitled to equal treatment. The superintendent of police controls the police force in the district. Land revenue has always been an important source of income of the state. A station house officer is in charge of a police station. The Patwari usually measures agriculture field by a long chain. The Tehsildar's office is where land disputes are also heard. Until recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।